हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल। आज 22 है नवंबर की और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ। कल मैंने कोई एनालिसिस नहीं डाला था क्योंकि मेरे घर में शादी है और आज मेनली मतलब शादी तो आज है पर शादी का माहौल है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ। वीडियो में बस 7 से 8 मिनट की ये वीडियो रहेगी और 7 से 8 मिनट में सारा वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रियल क्वेश्चन मैं कुछ वीडियो में मैं बताऊँगा और रियल क्वेश्चन के लिए आप वैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ देखो सेम पैटर्न पे आ रहा है, जैसा कि अभी मैंने 12 नवंबर से अब तक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न फॉलो किया अब तक जा रहा है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसआई सीआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम उसी पैटर्न के एवरेज से एक्सक्लूड एंड इंक्लूड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ। बाकी पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पार्टनरशिप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोई बंदा ए है, कोई बी है और सी है। इसने कुछ अमाउंट लगाया कुछ समय के लिए, इसने कुछ लगाया और लास्ट में कुछ प्रॉफिट था। ठीक है, और प्रॉफिट आपको दे दिया, तो मान लिया कि ए का शेयर पूछेगा या फिर आपसे टाइम पूछेगा कि किसने कितने समय के लगाए थे। ठीक है, प्रॉफिट आपसे दे देगा और आप उसके हिसाब से निकाल लोगे। कुछ एक की आपको अमाउंट दी होगी, ये नहीं दिया होगा कि कितने समय के लिए लगाया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिगो से सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी थोड़ी सी आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ। ठीक है, आप पूरी टेबल याद करो कि साइन 30 क्या होगा, 45 क्या होगा, कोस 30। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन। अलजेब्रा के वही x + 1/x, ये फॉर्मूले आप याद करके जाओ। थोड़े से आइडेंटिटी याद करके जाओ। a - b का होल स्क्वायर याद करो, a² - b स्क्वायर याद करो, a + b + c का स्क्वायर याद करो, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये फॉर्मूले सब याद करके जाओ, फॉर्मूले बेस। बाकी अभी बात करता हूँ मैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में एग्जामिनर सर्कल के पीछे पड़ा हुआ है बुरी तरह से। सर्कल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले सभी याद करके चल जाओ। वैसे सर्कल से पूछ रहा है, क्या पता आपके पेपर में ना आए। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में आप इन सेंटर करके जाओ, सरकम सेंटर करके जाओ, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी रेडियस से रिलेटेड इन रेडियस क्या होती है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन करके जाओ। अगर मैं मेंसुरेशन में कुछ और बताऊं आपको एडिशनल की, आप ये करके चल जाओ, तो आप क्या करके जाओगे, आपके करके जाओ सर्कल। ठीक है, आप करके जाओ स्फीयर, आप करके जाओ हेमिस्फीयर करके जाओ, क्यूब करके जाओ, क्यूबॉइड करके जाओ। ठीक है, सिलेंडर करके जाओ, LINDER। ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, TS से और CS से ये आप देख के जाओ। ठीक है, बाकी मैथ में अगर कोई मेरे से रह गया हो तो सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, जो बच्चा नया है उसके लिए खासकर। ठीक है, जो बच्चे अभी ओल्ड हैं, जो मेरे को 12 नवंबर से ही फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता होगा। ठीक है, पेपर कैसा आ रहा है और एनालिसिस डालता हूँ। अगर 1-2 दिन कई बार एनालिसिस नहीं डालता तो उससे आप समझ जाया करो। ठीक है, कई बार ड्यूटी भी होती है, जैसे कि आज सैटरडे था, आज ड्यूटी का तो ऑफ है बट मेरे घर में शादी है, कई बार ऐसा हो जाता है। अभी मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में 23 क्वेश्चन डुएबल हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग को करके जाओ, सेम पैटर्न वही है। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग 13 14 क्वेश्चन भर के दे रहा है, 13-14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन पूछे रहा है, ये आप करके जाओ अच्छे से। उसके बाद बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश मॉडरेट पूछ रही है, इंग्लिश मॉडरेट आई है, इंग्लिश मॉडरेट है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज की शिफ्ट का जितना मेरे को एनालिसिस मिला है, बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया था आपको एनालिसिस। PYQ बेस था। एक वर्ड ऐसा था जो PYQ बेस नहीं था बट वो एलिमिनेशन से हो गया था। ठीक है, वो एलिमिनेशन से हो गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट PYQ करके जाओ। ईडीएम के लिए भी PYQ रट के चल जाओ। ठीक है,
कौन से करके जाओ, 200 मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, ब्लैक बुक से रट के चल जाओ यहाँ से। अगर मैं बात करूँ एरर की, एरर कहाँ से पूछ रहा है, या तो टेंस या फिर वर्ब, कंडीशनल, और एक दिन तो अभी नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। यहाँ से एरर आपसे पूछ रहा है। फिलर्स के लिए आप क्या करके जाओगे, प्रेपोजिशन या फिर सीधा हैड, हैव, हैज, इन्हीं से आ जाएगा, ठीक है, ये करके जाओ अभी। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, देखो हाँ, आरसी में बच्चों को जो प्रॉब्लम है, आरसी इतना इजी आया था आज कि बता रहे थे कि इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। तो आरसी इजी आया था, इजी। अभी बात करता हूँ जीके की। जीके में करंट अफेयर 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के अभी डाल रहा है। जीके के मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। पीएम स्वनिधि से क्वेश्चन आया था, ठीक है, योजना से कुछ था। फ्रीडम इंडेक्स से क्वेश्चन आया था। कौन सा फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस से रिलेटेड। तो इंडेक्स सारे करके जाओ भाई, मैंने हर वीडियो में बताया कि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देखो उस दिन बताया था कि अवार्ड करके जाओ। अवार्ड में मैंने बताया था कि भारत रत्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत रत्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। गेम के अवार्ड पूछ रहा था आपसे, और भी बताए थे कि इंटरनेशनल अवार्ड आप देख के जाओ। और आज नोबेल पीस प्राइज से क्वेश्चन आया था, ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल पीस प्राइज से, तो आप ये देख के जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में, मैं थोड़े से रैंडम बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से किसी ने भेजे हुए हैं और वहीं से मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए इस वीडियो में आप एडजस्ट कर लेना। 1-2 दिन के बाद आपको रेगुलर वीडियोज सेम फ्लो में मिलेंगी, ठीक है। तो मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मुगल काल से अभी 2-3 दिन से ही क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। उससे पहले मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे थे लगातार, अब की बार मुगल से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। गुप्ता से क्वेश्चन आया था, गुप्ता से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। सातवाहन शासकों से भी क्वेश्चन आए थे। आज तो हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आए, सातवाहन शासकों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो सातवाहन करके चल जाओ आप, ये सातवाहन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था। स्टैटिक में क्वेश्चन था डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन था। ये आप करो फेस्टिवल से क्वेश्चन था, ठीक है। फेस्टिवल हो गया, डांस भी मैंने बता दिया, डांस करो और फेस्टिवल करो। मेरे को अभी नहीं पता चला कि यंत्र से इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं, ठीक है। बाकी मैं ये बोलता हूँ कि करके जाओ। करंट में 1-2 एडिशनल टॉपिक और मैं बताता हूँ कि करंट में आप क्या करके जाओ। एक तो युद्ध अभ्यास करके जाओ, ठीक है, युद्ध अभ्यास करके जाओ। योजना से क्वेश्चन आया है आज भी, योजना करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलर, ठीक है। हाँ, पॉलिटी में आप बहुत कम क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप फंडामेंटल राइट्स करके जाओ, डीपीएसपी आप करके जाओ, इमरजेंसी आप करके जाओ, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जीके टॉप 15 टॉपिक्स, वहाँ पे जाके देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो कुछ पार्ट ऑफ जियोग्राफी से रिलेटेड था। बाकी इसके लिए आप पहाड़ कर सकते हो, नदी कर सकते हो, ठीक है, चट्टान कर सकते हो, मिट्टी कर सकते हो, इसके लिए आप ये करके जाओ। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लगातार, ठीक है। बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मेरे को अभी किसी ने नहीं बताया, बट अगर क्वेश्चन आया होगा तो वो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया होगा, 5 ईयर प्लान से, FYP से क्वेश्चन आया होगा। RBI आप यहाँ से देखो, ठीक है। GDP क्या होता है,
GNP क्या होता है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया है, शाम को कोशिश करूँगा कि ऑल 3 शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस डाल दूंगा, ठीक है। और अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं सीधे रियल क्वेश्चन डाल दूंगा, और अभी मैं डाल भी रहा हूँ, तो वो वहाँ पे जाकर आप चेक कर लेना। तो जय हिंद।